जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ मेरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान विषय कक्षा 10वीं में हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है अपवर्तन वाला अध्याय था वो अभी लगातार जारी है। परावर्तन से संबंधित सारी जानकारी हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम जो विषय वस्तु लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, वो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर कांच के ग्लास में अगर मैं पेंसिल को डालता हूँ तो थोड़ी तिरछी दिखती है, या हम पानी में एक सिक्के को डालते हैं तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या पानी का जो टब भरा हुआ है उसका जो तला है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या जब हम पानी में किसी मग को डुबोते हैं तो मग थोड़ा सा चपटा दिखता है। तो ये सारी जो घटनाक्रम है दोस्तों, ये प्रकाश से जुड़ी हुई है और प्रकाश की एक विशेष घटना है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मान लिया कि ये हवा है और ये पानी है, तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वास्तव में प्रकाश को सीधा ही चलना चाहिए सरल रेखा में, लेकिन माध्यम बदलने पर ऐसा नहीं होता है। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या इस मार्ग से थोड़ा ऊपर हट जाता है या थोड़ा नीचे की ओर हटता है, अर्थात अपना मार्ग बदल लेता है। इस प्रकार मार्ग बदलने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि मार्ग बदलता है तो किधर की ओर जाएगा? ये ऊपर की ओर हटेगा या थोड़ा नीचे की ओर जा झुकेगा? तो ये दोस्तों निर्भर करता है माध्यम पर कि वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। अर्थात दो माध्यम हो सकता है, ऊपर वाला माध्यम विरल हो और नीचे वाला माध्यम सघन हो, तब अलग घटना होगी। अगर उल्टा हो गया दोस्तों, ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, तो घटना अलग प्रकार से होगी। तो यह निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सरल माध्यम से विरल माध्यम से मतलब क्या और सघन माध्यम से मतलब क्या? तो जब दो माध्यम होते हैं हम तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो जिस माध्यम की डेंसिटी घनत्व कम है वो माध्यम विरल होगा, और जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा है वो सघन होगा। जैसे हवा और पानी की तुलना में हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है। पानी की तुलना अगर हम कांच से करें तो फिर पानी विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन माध्यम हो जाएगा। तो ये दो माध्यमों से तुलना करने पर होता है। अब दोस्तों, मान लो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जहां पर प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के जो मिलाने वाली रेखा है उस पर आपतित हो रही है, तो वहां पर एक बिंदु पर हम अभिलंबवत एक रेखा की कल्पना करते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तब प्रकाश की गति कम हो जाती है, और प्रकाश की गति कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी दोस्तों, तो प्रकाश की गति कम होगी, और कम होने के कारण वो अपने मार्ग को छोटा करने की कोशिश करती है, और मार्ग को छोटा करने का मतलब है अभिलंब की ओर झुकना, जिससे वो अभिलंब की ओर झुकती है। ऐसा होता है विरल से जब सघन में जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर यही उल्टा हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करे, तब क्या होगा कि ये प्रकाश की आपतित किरण है, इसको सीधा जाना चाहिए था इसी प्रकार से, लेकिन अपने मार्ग को बदलती है।
तो दोस्तों जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो घनत्व कम होने के कारण प्रकाश की गति पुनः बढ़ती है, और प्रकाश की गति जब पुनः बढ़ती है तो वो पुनः अपने रास्ते की ओर जाने का प्रयास करती है। इसलिए वो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि विरल माध्यम में उसकी गति बढ़ती है, इसलिए मार्ग को थोड़ा वो बड़ा करने की कोशिश करती है, इसलिए वो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये दो घटनाक्रम प्रकाश करता है। सघन से विरल में जाने पर अलग व्यवहार है और विरल से सघन में जाने पर अलग व्यवहार है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब विरल से सघन में जाती है तब प्रकाश की गति भी कम होती है और वो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब वो सघन से विरल में जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश की गति पुनः बढ़ती है और वो अपने अभिलंब से दूर हटता है। इस प्रकार से जो व्यवहार प्रदर्शित करता है प्रकाश, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह आपतित किरण है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको आई से हम बताते हैं। ये अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब होता है। ये जो रेखा है दोनों माध्यमों के बीच को, दोनों माध्यमों को मिलने वाली जगह की सरल रेखा है। इस प्रकार से एक माध्यम ऊपर और एक माध्यम नीचे। तो यह घटना तभी होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या दो अलग अलग घनत्व वाले माध्यम जो कि पारदर्शी है उसमें प्रवेश करता है, तब यह घटनाक्रम होता है। आइए इससे जुड़ी हुई और कुछ घटनाओं को समझने के लिए हम कांच की आयताकार स्लेब को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग किया गया। एक कांच की आयताकार गुटका या स्लेब को एक व्हाइट पेपर पर रखा गया और यहाँ पर ऊपरी भुजा में एक लाइन खींचा गया, पर दो आलपिन इस तरह से खड़ी गाड़ दी गई। जब स्लेब में इधर से देखते हैं तो इन दोनों आयताकार पिन की दिशा में इधर से देखते हुए, यहां से हम देखते हैं तो इसकी दिशा में हमने दो आलपिन को यहां पर लगा दिया। तो चारों आलपिन एक दिशा में दिखती है, दिखाई सी प्रतीत होती है। अब जब हम स्लेब को हटाते हैं तो ये स्थिति बनती है और इन दोनों एंड पॉइंट को मिलाते हैं तो दोस्तों ये स्थिति बनती है। तो आप देखेंगे कि हमने जब स्लेब रखी हुई थी तब ऐसा लगता है कि ये सब एक सिद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि यहाँ पर हवा विरल माध्यम था, विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये सघन में यहाँ से आपतित होती है और फिर ये विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम से संबंधित एक तो ये बात समझ में आती है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में और विरल से सघन में आती तब कैसा व्यवहार करती है। ये आपकी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। इसके बाद जो आपतित किरण है मैं इसको सीधा आगे की ओर बढ़ाता हूं तो दोस्तों ये किरण जो आपतित किरण की दिशा को आगे बढ़ाते हैं तो निर्गत किरण के समांतर पाई जाती है। तो निर्गत किरण के समांतर ये जब पाई जाती है तो इससे पता चलता है कि स्लेब से निकलने वाली प्रकाश की निर्गत किरण और आपतित किरण की जो दिशा है वो दोनों समांतर होती है। और यहीं से दोस्तों आता है प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत या प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े हुए नियम। तो दो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अपवर्तन के सिद्धांत या नियम की बात कर रहे हैं। तो अपवर्तन के सिद्धांत दो बिंदुओं पर आधारित है। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को मिलाने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अभिलंब ये एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, प्रकाश के विभिन्न रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे निश्चित रंग के लिए। तो दूसरा नियम है कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग
के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या या साइन, तो आपतन कोण की ज्या आई है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर अंक होता है या अनुपात निश्चित होता है। तो बहुत सरल है दोनों नियम। पहला नियम ये है दोस्तों, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को मिलाने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाला अभिलंब ये एक ही तल में होते हैं, ऐसे एक तल में। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग के लिए, अलग अलग रंग के लिए स्थिरांक दोस्तों अलग अलग होता है, इसलिए निश्चित रंग के लिए, प्रकाश के एक निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की साइन, जिसको कि ज्या कहते हैं, साइन आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण की साइन या ज्या का अनुपात एक निश्चित अंक होता है या स्थिरांक होता है। इसे हम सापेक्ष स्थिरांक कहते हैं। इसे हम सापेक्ष स्थिरांक भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने अपवर्तन के नियम पढ़े, अपवर्तन की परिभाषा को पढ़ी, दो अलग अलग माध्यम सघन से विरल और विरल से सघन, इन दोनों में क्या व्यवहार प्रदर्शित करता है प्रकाशीय किरण, उसको समझा। इसके आगे भी हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।